सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे 14 लाख अभिकर्ता बंधुओं, लगभग 14 लाख अभिकर्ता बंधुओं के साथ साथ 28 करोड़ लगभग पॉलिसी धारकों के हितों में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत लगातार 2 दशकों से आवाज उठाई जा रही है। लेकिन ये सच्चाई है कि झूठों के भीड़ में सच्चे लोगों की आवाजें नगण्य हो जाती हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सत्य तो सत्य होता है, परिवर्तन तो सत्य ही लाता है, इतिहास तो सत्य ही लिखता है, पहचान तो सत्य की ही होती है। और जहां जिस रूप में आप देखें, जीत सत्य की हुई है। तो सत्य भीड़ में नहीं होता, सत्य अराजकता के अंतर्गत कार्य कर रहे लोगों के जमावड़े में नहीं होता। सत्य वह हथकड़ा है, वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है कि इतिहास अकेले दम पर लिखता है। उठा करके इतिहास देखें, सत्य की आवाज जिसने भी उठाया है, ये सच्चाई है कि वह आवाज बड़ी ही प्रबल और अजय अमर आवाज रही है। आज उसी सत्य की बदौलत हम मानवीय मूल्यों को चरितार्थ करते हैं। मानवता जिंदा है। उसी सत्य के बदौलत संस्थाएं खड़ी है, उसी सत्य की बदौलत देश खड़ा है, उसी सत्य की बदौलत आज समाज में अच्छाइयाँ दिखती है, संविधान के रूप में, कानून के रूप में। पनिशमेंट मिलता है ऐसे लोगों को जो कि असत्य बोलने वाले होते हैं, गद्दारी मक्कारी करने वाले होते हैं, लंबी उनकी विरासत होती है, लंबा उनका सामाजिक दायरे होते हैं। लेकिन वो सभी बौने साबित होते हैं जब सत्य की कसौटी पर वो कसे जाते हैं। संविधान और कानून के दायरे में उनका आकार क्या होता है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, संसार जानता है। ठीक उसी तरह से सत्य के रास्ते पर चलते हुए अन्याय संगतकृत कार्रवाई का विरोध करते हुए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारकों के हितों को संरक्षित करने की बात की है, अभिकर्ताओं के हितों को संरक्षित करने की बात की है। लेकिन ये भ्रष्ट प्रबंधन, जिनको कि हम मानते हैं कि तथाकथित ताकतवर के रूप में है, ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर लेते हैं, गलत नीतियों को अपने संसाधन का इस्तेमाल करते हुए प्रचार प्रसार कर लेते हैं, गलत दृष्टिकोण को अपनाते हुए भ्रष्टाचार के प्रकाष्ठा को पार कर देते हैं, गलत सोच के अंतर्गत अपने हितों को संजोते हुए सभी के हितों को कुचल देते हैं। लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। आज हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारी सरकार इस विषय पर सोचने के लिए विवश हो गई
कि निश्चित रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं और भ्रष्टाचार क्रिएट होता है। आज पारदर्शिता की बात हमारी सरकार कर रही है। पारदर्शिता होनी चाहिए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर। ये व्यवस्था है सत्य की आवाज की। ये सत्य की आवाज अगर नहीं उठती तो सरकार इस पर विचार नहीं करती। ये सच्चाई है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि नैतिकता से ओतप्रोत अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन करने वाले ईमानदार वफादार किसी भी कर्मी अधिकारी से हमारा कोई शिकायत नहीं है। भ्रष्ट अधिकारियों से हमारी लड़ाई है। भ्रष्ट अधिकारियों से शिकायत है जिन्होंने एक बारूद की ढेर पर भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थापित किया है। आज पोजीशन ये है कि 100% एफडीआई भारतीय जीवन बीमा निगम को कितना प्रभावित करेगी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी नींव की ईंट को कमजोर किया है। इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। विपणन के क्षेत्र में जो भी अधिकारी जुड़े हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर, इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच सरकार को प्रायोरिटी के बेस पर करानी चाहिए, क्योंकि यह सच्चाई है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नीतियों का दुरुपयोग करते हुए, अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, आईआरडीए के आदेश निर्देशों को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने जो भी कृत्य कार्रवाई किया है वह क्षमा योग्य नहीं है। आज न जाने इनकी गलतियों के कारण कितने पॉलिसी धारकों की मृत दावा की धनराशि जब्त की गई है और उस किए गए पॉलिसी के आधार पर पनिशमेंट दिया गया है अभिकर्ताओं के, उनके अभिकरण को निरस्त करके, उनके जीविकोपार्जन के साधन को समाप्त करके, उनके मिलने वाले कमीशन को जब्त करके। ये खुल्लम खुला संविधान का उल्लंघन यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 का जीवन यापन और जीवन जीने का अधिकार। पॉलिसी धारकों के सपनों को चूर चूर किया है इन भ्रष्टाचार अधिकारियों ने। भ्रष्टाचार के पोषक, भ्रष्टाचार के आधार पर अपनी सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाले, पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण करने वाले इन तथा कथित अधिकारियों के वजह से आज भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति इंटरनल अच्छी नहीं है। ये सच्चाई है कि पॉलिसी धारक की पॉलिसियां कब किस रूप में जब्त हो जाएगी, मृत दावा पर पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह कहना बहुत मुश्किल है इन भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से। मार्केट में सिचुएशन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों ने पैदा किया है, अगर भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों की सच्चाई, अगर उनकी पूर्ण अवधि से लेकर के सरेंडर वैल्यू से लेकर के लोन इंटरेस्ट से लेकर के अगर हम चर्चा कर दें पॉलिसी धारकों से, तो एक नॉट ए सिंगल पॉलिसी, कोई भी एक सिंगल पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर के हितों को इन्होंने सदैव नज़रअंदाज किया है। इनका फंड मैनेजमेंट बेहतर नहीं रहा है। बीमा गोल्ड जैसी पॉलिसी, मनी प्लस जैसी पॉलिसी में अरबों रुपए का नुकसान पॉलिसी धारकों का हुआ है। जलालत झेलनी पड़ी है अभिकर्ताओं को, क्योंकि इन्होंने गलत मार्केटिंग करने के लिए अभिकर्ताओं को विवश किया था, लाचार बना दिया था, मजबूर कर दिया था। उसका दुष्परिणाम था मनी प्लस जैसी पॉलिसियों में जबरदस्त नुकसान। बीमा गोल्ड जैसी पॉलिसियों में जमा धनराशि वापस हुई है। 20-20 साल तक लोगों ने जमा किया है पैसा, मात्र उनका जमा धनराशि वापस किया गया। इससे बड़ा अन्याय हो क्या सकता है?
इन्हें ये सब करने का अधिकार किसने दिया है? हमारी सरकार कहाँ सोई रहती है? इन सब मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्था है। इंश्योरेंस सेक्टर, भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी तरह से सरकारी संस्थान है और इसमें इस तरह की विसंगतियां बहुत ही गलत है। भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी नीतियों में सुधार लाना पड़ेगा। अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के हितों को संजोना। जब तक इस तरीके की पहल नहीं होता है प्रबंधन की तरफ से, तब तक ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन सत्यता के आधार पर अपनी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा, इनकी हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। धन्यवाद साथी।